अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे और आप लोगों की आफियत खैरी मतलूब है। आपका होस्ट समर गोंदल फूड स्पेशलिस्ट आज एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज का टॉपिक बड़ा मज़ेदार होने वाला है। वो ये है कि हम अपने पाँव को देखते हुए किस तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे जिगर के क्या हालात हैं, कहीं जिगर बीमार तो नहीं है। तो वक्त को ज़ाया नहीं करते और एक एक करके इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात, अगर आप पाँव पे देखते हैं पिंडलियों पे सुर्ख रंग के या ब्राउन रंग के यानी कि कलेजी रंग के या मिट्टी के रंग के धब्बे नज़र आ रहे हैं आपको, छोटे छोटे या बिल्कुल बॉल पॉइंट की निब जितने भी हो सकते हैं, ठीक है, और थोड़े मोटे भी हो सकते हैं जितने ये बॉल पॉइंट की थिकनेस है। अगर इतने इतने आपको काफ़ी पिंडलियों पे धब्बे नज़र आ रहे हैं तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि जो खून की रवानी है वो पूरी बॉडी में पिंडलियों में ऊपर तक सही नहीं है। ये कई वजह से हो सकता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर आप डायबिटिक हैं या आपका वज़न बहुत ज़्यादा है तो उस वजह से भी ये मसला बन सकता है। लेकिन अगर आपको लिवर इन्फेक्शन है या आपका लिवर बीमार है तो ये उस वजह से भी होता है, यानी कि ये इसका भी एक सिम्टम है। अच्छा, दूसरे नंबर पे क्या आ जाता है? दूसरे नंबर पे आ जाता है कि आप अगर अपनी पिंडलियों पे देखते हैं मकड़ी की तरह के निशान हैं, ठीक है। मैं ये साथ तस्वीर अटैच कर देता हूँ ताकि आप देख सकें। अगर इस तरह के निशान हैं तो इनका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है बेसिकली कि आपका जिगर में प्रॉब्लम है। अच्छा, जिगर क्या करता है मैं आपको बताऊँ। जिगर वैसे तो गुर्दे खून साफ़ करते हैं, तो जिगर भी खून साफ़ करता है, ठीक है। जो बड़े टॉक्सिन्स हैं, जो मुज़र मादे हैं, उन्हें निकालता है। जो भी हमारी बॉडी में हार्मोन्स एक्सक्रीट होते हैं वो भी निकालते हैं। अगर ये प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर रहा और एस्ट्रोजन को, ये फीमेल का जो हार्मोन है, इसे अपने अंदर बिल्डअप कर रहा है, स्टोर कर रहा है, तो उसकी वजह से ये आपको इस तरह के मकड़ी की तरह के पाँव पे निशान नज़र आएंगे। मैं तस्वीर इसीलिए अटैच कर रहा हूँ। वैसे तो कहते हैं सिरोसिस यानी कि लिवर की प्रॉब्लम की वजह से होता है, लेकिन इसकी ये वजह भी है। ठीक हो गया। अच्छा जी, तीसरे नंबर पे आ जाता है अगर आपकी एड़ियों में क्रैक्स आ रहे हैं, ठीक है। क्रैक क्रीम मोस्टली फीमेल्स यूज़ भी करती हैं, उन्हें अंदाज़ा होगा। अगर आपके पाँव की एड़ियों में क्रैक आ रहे हैं तो वो क्या होता है? वैसे तो वो विटामिन B3 और ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है, इनकी वजह से विटामिन B3 जो विटामिन है इसकी कमी की वजह से होता है, ठीक है। अच्छा, इसकी कमी का अब लिवर से क्या ताल्लुक़ है मैं आपको बताता हूँ। लिवर क्या करता है, जो लिवर की फंक्शनिंग के लिए विटामिन B3 बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और ओमेगा 3 बेसिकली फ़ैट सॉल्युबल एक वो क्या होता है कि अगर जब हमारी बॉडी में होते हैं वो अपने अंदर स्टोर करता रहता है, ठीक है, और फिर ज़रूरत के हिसाब से साथ साथ वो बॉडी में यूटिलाइज़ होते रहते हैं। अगर ये दोनों वम हैं, और मैं आपको बताऊँ ओमेगा 3 जो है ये तो स्पेशली जो हमारे लिवर की रिपेयर के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर ये हमारी बॉडी में इनकी डिफिशेंसी है तो क्या होगा? इनकी डिफिशेंसी से स्किन में क्रैक आ गए और इससे हमें ये पता लग गया कि अगर इनकी डेफिशिएंसी है तो ऑटोमेटिकली ये बात अंडरस्टूड है कि हमारे लिवर में भी प्रॉब्लम है, ठीक है। क्योंकि जब चीज़ की कमी होगी तो ये उसकी दो चीज़ें हैं। एक चीज़ है जो हमें बाहर से नज़र आ रही है, एक हमारे पेट में जो जिगर है वो हमें तो नज़र नहीं आ रहा। तो अगर ये क्रैक्स आ रहे हैं तो इसका क्या मतलब है? या आपकी स्किन पे रैशेस हैं, आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा खुश्की हो रही है, तो उसका क्या मतलब है कि आपका लिवर में इन्फेक्शन है या लिवर आपका बीमार है। ठीक हो गया। फिर अगली निशानी क्या आ जाती है? अगली निशानी आ जाती है आपके पाँव के तलवे नहायत गर्म हो जाते हैं। आपका दिल करता है ऐसे मैं पानी पे रखूँ, बर्फ़ पे रखूँ। रात को आप सोते हैं तो कंबल करते हैं, आपका दिल करता है पाँव बाहर निकालूँ। अच्छा, वैसे तो और बीमारियों का भी सिम्टम है, लेकिन अगर आपके जिगर में इन्फेक्शन है तो ये उस चीज़ का भी एक सिम्टम है कि आपको जिगर का कोई ना कोई इन्फेक्शन है। ठीक हो गया। अच्छा जी, और एक और आ जाता है कि अगर आपके पाँव से बहुत ज़्यादा स्मेल भी आती है, ठीक है, वो भी इसी का ही है। अब आ जाते हैं अगर आपके पाँव के तलवों में ख़ारिश होती है, ठीक है, तो उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है कि आपका लिवर कंजेस्टेड है। वो कब होता है? आपका जो लिवर है वो एक फ्लूइड बनाता है, वो हमारे बाद में अंदर जाता है। अगर वो फ्लूइड आगे नहीं जा रहा और वो बैकअप हो रहा है, यानी कि वो पीछे की तरफ हट रहा है, तो उसका क्या सिम्टम्स आते हैं? उसमें एक तो आपके पाँव में ख़ारिश बहुत होती है, ठीक है, ये एक उसका सिम्टम है। अब आ जाते हैं कुछ और सिम्टम। मैं आपको हाथों की तरफ बताता हूँ। हाथों के क्या, ये जो आपके नाखून है, एक तो नाखून की ये जगह है जो आपके यहाँ उंगली पे आती है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा। ये जो बिल्कुल नाखून हम आगे से ऊपर काटते हैं, ठीक है, ये वाली प्लेस, अगर ये प्लेस आपकी बहुत ज़्यादा सफ़ेद होगी, ठीक है, मैं आपको यहाँ पिक्चर भी लगा देता हूँ, आप अटैच कर लें। या ये जो हम जगह काटते हैं सफ़ेद, अगर इसके नीचे एक ब्राउन रिंग आ रहा है तो इसका क्या मतलब? इसका भी मतलब यह है कि आपके लिवर में इन्फेक्शन है, ठीक है। तो वाइट कलर का, तो इसका मतलब ये होगा कि आपको जिगर में इन्फेक्शन है। और इसकी वजह से क्या होता है जी? हाँ, अगर आपको हाथों के नाखूनों पे या पाँव के नाखूनों में फंगस आ जाती है, फंगस इन्फेक्शन ज़्यादा हो रहा है, तो उसका क्या मतलब है कि जो हमारे जो बैक्टीरिया है, सिर्फ यही नहीं कि बाहर है, बैक्टीरिया हमारे अंदर आंतों में भी मौजूद होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम क्या कहते हैं कि ये बेनिफिशियल बैक्टीरिया हैं।
तो वो जो माइक्रोफ्लोरा है जब वो डिस्टर्ब होता है तो उसकी वजह से हमारी आउटर स्किन पे भी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो हमें ये पता लग गया कि अगर हम पे फंगस अटैक ज़्यादा हो रहा है, कई नाखूनों पे हो रहा है या आगे से सफ़ेद रंग का है, तो इसका भी क्या मतलब है कि हमें लिवर में इन्फेक्शन है, हमें जिगर का कोई ना कोई प्रॉब्लम है। फिर लास्ट आ जाता है एडिमा। एडिमा क्या होता है, मैं तस्वीर भी अटैच कर देता हूँ। आप देखते हैं कि हमारी लोअर लेग्स जो हैं, हमारे पाँव जो हैं, पिंडलियाँ हैं, वो ऐसे लग रही है, आप उसे दबाते हैं ना तो वो वहाँ रुक सी जाती है और हमें ऐसे फील होता है जैसे इसके अंदर पानी है, फ्लूइड है। ठीक है, तो ये भी किस चीज़ का सिम्टम है, ये भी इस चीज़ का सिम्टम है कि आपके जिगर में कोई प्रॉब्लम है। ये चीज़ें बताने का हरगिज़ मतलब ये नहीं कि आपने खुद दवाइयाँ लेनी शुरू कर दी हैं, ये सिर्फ आपको एक प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पे बता रहा हूँ। अगर ये है तो आपने क्या खाना है और क्या नहीं खाना, और अगर आपको लग रहा है कि ये चीज़ें ज़्यादा टाइम रह रही हैं तो आप डॉक्टर को जाएँ और अपना चेकअप करवाएँ। अब आ जाते हैं कि आपको क्या करना चाहिए अगर ये कुछ हो रहा है। सबसे पहले ये किस वजह से हो सकता है, कई वजूहात हो सकती हैं। एक वजूहातों में से तो एक वजह ये है कि आप मेडिकेशन, कोई रेगुलर आपकी मेडिसिन है, कोई डायबिटीज़ की चल रही है, कोई हार्ट की चल रही है या कोई और चल रही है, तो ये जो ज़्यादा मेडिकेशन है ये भी समटाइम आपके लिवर को डैमेज कर देती है। एक बात होगी। दूसरा ये है कि आप मीठी चीज़ें बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। ठीक है, तो क्या करें आप, जो चीनी है, टेबल शुगर, उसे छोड़ दें, जो मीठी चीज़ें हैं बाकी उन्हें खाना छोड़ दें। अच्छा, एक और लोगों को गलतफहमी है, मैं वो यहाँ क्लियर कर दूँ कि लोग ना फ्रुक्टोज़ कोई हाई ग्लिसिमिक वैल्यू उसकी नहीं है तो लोग वो लेना शुरू कर देते हैं, मकई का आटा या मकई का जो आता है उस वजह से। तो उस चीज़ से भी आप अपने आप को दूर रखें, यानी कि मीठी चीज़ों से अपने दूर रखें। बोतलें पीते हैं तो उससे आप कार्बोनेटेड बेवरेज हैं उन्हें आप छोड़ दें। फिर आ जाता है कैन फूड्स, जो डब्बों में पैक खाने आते हैं। ठीक है, उन्हें अवॉइड करें। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि कैन फूड्स में बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव होते हैं, कलर्स हैं, फ्लेवर्स हैं, सिंथेटिक एडिटिव्स हैं। वो क्या करते हैं, वो भी आपके लिवर को समटाइम डैमेज करते हैं। अगर आप यूज़ कर रहे हैं उनका रेगुलर तो उन्हें भी निकाल दें। और क्या, ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियां खाएं। ठीक है, गोश्त को अवॉइड करें। ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि अगर आपको लिवर का प्रॉब्लम है तो ये चीज़ें गोश्त को हज़म करने के लिए जो एंजाइम्स और चीज़ें चाहिए होती हैं, लिवर पहले इन्फेक्टेड है, बीमार है, तो वो चीज़ें प्रोड्यूस नहीं कर पाता, तो फिर आपको बदहज़मी भी होगी और प्रॉब्लम्स भी आएंगे। तो आपने क्या करना है, सब्जियों को ज़्यादा से ज़्यादा खाएँ, सलाद खाएँ और गोश्त से दूर रहें। बात क्लियर होगी। और अगर कोई ज़्यादा कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं तो फिर आप डॉक्टर के पास जाएँ और अपना बाकायदा चेकअप कराएं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया होगा कि हम अपने पाँव को देख के किस तरह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा जिगर किस हालात में है। ठीक है, किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और अपने होस्ट समर कुंदल को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें।